गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम स्वर, व्यंजन, मात्रा, इन सब का वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजन, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी जब हम वर्ण बोलते हैं तो उनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, मतलब मुख के किस जगह से वर्णों की ध्वनि निकलती है। आज हम उनके बारे में जानेंगे। वर्णों के उच्चारण करते समय जिस अवयव की सहायता ली जाती है तथा मुख के जिस अवयव की सहायता ली जाती है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है या कहते हैं। यानी मुख के जिस अवयव का, जैसे जिह्वा, कंठ, गला, ये सब क्या होते हैं, मुख के अवयव होते हैं और उनको बोलने के लिए जिस वर्ण के अवयव की सहायता लेते हैं उसको उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। अब देखिए, मुख के अवयव होते हैं जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिका, ओष्ठ आदि। अब देखिए किस प्रकार से कौन कौन से वर्णों को यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, इनके आधार पर वर्णों के उच्चारण स्थानों का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। ए, आ, क, ख, ग, घ, ड़, ह तथा विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और कंठ से उच्चारित किए गए वर्णों को कंठे कहा जाता है। एक बार दोबारा से देखिए, ए, आ, क, ख, ग, घ, ड़, ह और विसर्ग, इन सब को जब हम बोलते हैं तो हम कंठ से यानी गले से इसकी ध्वनि निकलती है और कंठ से निकलने वाली ध्वनि को हम कंठे कहते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठे, यानी जिन वर्णों को या जिन व्यंजनों का उच्चारण हम कंठ से करते हैं वे कंठे कहलाते हैं। अब आगे है ई, च, छ, ज, झ, य, श, इन सब का उच्चारण स्थान होता है तालु। तालु होता है जो हमारे दांतों के ऊपर का हिस्सा जो होता है वो तालु कहा जाता है। जब जीभ च, छ, अब जीभ जहाँ पर टच होती है वहाँ पर तालु होता है। इचुयशानाम तालु, तालु से उच्चारित वर्ण तालव्य कहलाते हैं, यानी कंठ से उच्चारित किए गए वर्ण कंठे कहलाते हैं और तालु से उच्चारित किए गए वर्ण तालु कहलाते हैं। अब आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या होता है? री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, उच्चारण स्थान मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है, जैसे ट को बोला हमने तो ट के साथ हमारी जीभ कहाँ टच होती है? ट के साथ हमारी जीभ ऊपर तालु में जब स्पर्श करती है तो वह स्थान मूर्धा कहलाता है और इस स्थान से उच्चारित वर्ण मूर्धन्य कहे जाते हैं। ल, त, थ, द, ध, न, ल, श, इन सब का उच्चारण स्थान दंत होता है। जैसे त को बोलने में हमारी जीभ दांतों से लगती है, थ, द, ध, न, ल, स, इन सब को बोलने के लिए दांतों का प्रयोग किया जाता है और दंत स्थान से उच्चारित वर्णों को दंते कहा जाता है। अब आती है उ, प, फ, ब, भ, म, इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, यानी होठों के बिना हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते और इन वर्णों को जिनको हम ओष्ठ से उच्चारित करते हैं उनको हम ओष्ठ कहा जाता है। अब देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान यानी मुख से जिस अवयव का उपयोग किया जाता है उनको वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। मुख के अवयव होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिका, ओष्ठ आदि, और ए, आ, क, ख, ग, घ, ड़ आदि वर्ण विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है और कंठ से उच्चारित किए गए वर्णों को कंठे कहते हैं। अब आती है तालु। तालु होता है ई, च, छ, ज, झ, य, श, इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है और तालु से उच्चारित किए गए वर्ण तालव्य कहलाते हैं।
अब मूर्धन्य यानी मूर्धा से जिनका उच्चारण करते हैं वे शब्द होते हैं, वे वर्ण होते हैं री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। र, त, थ, द, ध, न, ल, स। इन सब का उच्चारण स्थान दांत होते हैं यानी दंत होते हैं, और दंत से उच्चारित किए गए वर्णों को दंत कहा जाता है। होठों से यानी ओष्ठ से जिनका उच्चारण करते हैं वे ओष्ठ कहलाते हैं। और ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं? उ, प, फ, ब, भ, म। अब आपको यह कार्य अपनी नोटबुक में करना है, बाकी का हम कल करेंगे। धन्यवाद।